हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। जो आज आपका पेपर हुआ है उसको हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं कैसा पेपर आया है। और जो आगे बच्चे तैयारी करते हैं या उनके लिए हेल्पफुल रहता है, तो सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, कैलीग्राफी से रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ोगे पढ़ते ही पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें आ जाएगा उर्दू एंड हिंदी। सेकंड का आंसर सी हो जाएगा, इट्स माइंडफुल सूदिंग एक्टिविटी। थर्ड का आंसर सी रहेगा। फोर्थ का आंसर जो है व्हाट इंस्पायर्ड कमर डागर कैलीग्राफी आर्ट। तो फोर्थ का आंसर यहाँ से आप लिख देंगे, यहाँ से इंस्पायर्ड बाय नेचर म्यूज़िक एंड हर स्पिरिचुअल गाइड हज़रत अमीन अब्दुल्ला खां, ठीक है। फिफ्थ देखिए प्रिंटिंग प्रेस, इसमें स्पीड आ जाएगा। सिक्स्थ का बी हो जाएगा। सेवन्थ का सी हो जाएगा। एट्थ का कलमकारी कैलीग्राफी और नारी शक्ति का अवार्ड मिला था। व्हाट ट्रेडिशनल टूल क्या यूज़ करता था यहाँ पे, वो जो है बैम्बू का वो था ना, न्यूली शार्प्ड बैम्बू रीड द टिप हैंडेड टू प्रिसीजन, ये वाला आ जाएगा नाइन्थ का आंसर। टेंथ में ये प्रिजर्व आ जाएगा। सेकंड है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, बहुत इजी है, तो इसको भी एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। अच्छे से रीड करना था तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको। उसके बाद कंप्लीट करना है, तो यहाँ से द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आ जाएगा। सेकंड का आंसर आपका सी रहेगा। थर्ड का आंसर आपका बी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर एग्रीकल्चर नोटेबल टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इन अफ्रीका। तो एग्रीकल्चर क्यों वहाँ पे अच्छी नहीं है, तो दो कारण देने हैं ना। तो एक तो ये द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेजर क्रॉप्स जो है, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट दे देंगे, और इरीगेशन से रिलेटेड ये दूसरा पॉइंट आप दे देंगे। बाकी खुद से भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, बट मेन पॉइंट्स तो यही आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ में बी आ जाएगा स्टेबिलिटी। सिक्स्थ में सी आ जाएगा 27%। सेवन्थ में बी आ जाएगा पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन एंड पब्लिक सिस्टम आर स्ट्रेस, ठीक है। एट्थ आप इजीली लिख सकते हैं बेटा। सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल, तो यहाँ से आप राइटिंग स्किल देख सकते हो क्या आई हुई है। उसके बाद सेक्शन सी है लिटरेचर सेक्शन, इसको आपको रीड करके थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, तो ये आपने अच्छे से रीड किए ही हुए हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका ए हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड रीज़न एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो मार्किंग स्कीम आएगी, ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम, वहाँ से देख लेना, ठीक है। सेकंड का ए हो जाता है। थर्ड में पोएटिक डिवाइस, इसमें मेटाफर है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, तो मेटाफर हो जाएगा। फोर्थ में सी है स्पिरिचुअल नरिशमेंट एंड जॉय, एंड फिफ्थ का आंसर आप ये लिख सकते थे, ठीक है। सिक्स्थ का फॉल्स हो जाएगा। और में दिया गया है फर्स्ट का आंसर ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पोइट कंपेयर द मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस टू सी एन एक्सोटिक एंड स्ट्रेंज एंड पीसफुल एक्सपीरियंस। थर्ड में विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर्स, इमेजरी हो जाएगा। फोर्थ में बी। फिफ्थ का टू एलिमिनेट बैरियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसलिए वो पीपल टू स्टॉप आस्किंग एनी लैंग्वेज। सिक्स्थ का ट्रू नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद एट्थ में एक्सट्रैक्ट दिया गया है, फर्स्ट का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको लिखना था, थर्ड का ट्रू दिया गया है। फोर्थ में बी हो जाएगा सिंबॉलिक पावर। उसके बाद और में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं। थर्ड का आपका सी है, फोर्थ का आपका सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें फर्स्ट आपको लिखना था, सेकंड का आंसर डी रहेगा, थर्ड का आंसर आपका डी हो जाएगा, फोर्थ का सी रहेगा, फिफ्थ का फॉल्स हो जाएगा, सिक्स्थ का जो है इट इज़ द की टू देयर प्रिजन, ठीक है। फर्स्ट में आप इसका आंसर ये इस तरह से लिख सकते थे, जस्ट अ हिंट।
सेकंड का सी, थर्ड का ए हो जाएगा, फोर्थ का डी हो जाएगा, फिफ्थ फॉल्स स्टेटमेंट है, सिक्स्थ में द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इसके क्वेश्चंस आपको करने थे। तो जैसे ही आंसर की आती है बच्चे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं इसके आंसर की के साथ।